हम लोग तो लगे रहे जो है पटना सरकार में प्रदर्शन में लोगों को हंसी उड़ाते रहे कि भाई ये जो है बैरिकेटिंग जो है छात्र लेके जा रहे हैं, जो है छात्र जो है बॉर्डर में नहा रहे हैं। लेकिन जो है ये सब छुपाने के लिए जो है कुछ और ही प्रदर्शन हो रहा था छात्राओं के साथ में। जो है नयाब सिंह सैनी ने जो है सम्राट चौधरी ने जो है इस्तीफा देने की तक की नौबत आनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, इनके ऊपर केस होना चाहिए। इनके ऊपर केस के जरिए कि एक ही 47 से 3 छात्रों को पटना में जान चली गई, 3 छात्रों को जान से मार दिया गया पटना के अंदर। और छात्रों को ये चीज बिल्कुल दबी रही, पता ही नहीं लगा। लेकिन पता जब लगा, जब छात्राओं ने खुल के प्रदर्शन के खुल के सामने आए भीड़ भाड़ में, पता नहीं लगा कि पुलिस वालों ने जो है AK-47 भारी भरकम हथियार से छात्राओं के ऊपर गोली चलाई गई। और ये गोली ऐसे नहीं चलाई गई, ये सम्राट चौधरी का आदेश था। और ये आदेश के ऊपर पे जो है ये सम्राट चौधरी ने गोली चलवाई और इसमें 3 छात्राओं को जो है जान गंवानी पड़ी। पहले हॉस्पिटल में भर्ती हुए लेकिन वो नहीं बचे, क्योंकि AK-47 से गोली निकली हुई छात्राओं के ऊपर जो है ताबड़तोड़ बरसाई गई। लेकिन झांसे से लपेटे में जो है गोलियों के लपेटे में सिर्फ 3 छात्रा हैं जो अभी तक हमारे बीच में नहीं रहे। और इनको नयाब सिंह सैनी को इस्तीफा, जो है सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना चाहिए। और सारे मुख्यमंत्री जो इसके विरोध करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, जो करना चाहिए छात्राओं का, कि ये हो गया। प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा लेना चाहिए। यहाँ पे ये छात्राओं के साथ में जो है इतना बड़ा खिलवाड़ हो गया, पता ही नहीं लगा किसी को। अभी तक पता लगा तो सम्राट चौधरी ने सीधा आदेश दे दिया कि 163 लागू कर दो हर जगह। ये एक सोची समझी बीजेपी की एक साजिश थी। इसमें सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना चाहिए, इनके ऊपर FIR दर्ज करवा होनी चाहिए, इनको इस्तीफा लेना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। इनको तुरंत जो है बीजेपी सरकार से निकालना चाहिए, कोई पद नहीं देना चाहिए इनको। क्योंकि ये जब प्रधानमंत्री जी खुद समर्थन में बोल रहे हैं छात्राओं के, तो नयाब सिंह सैनी ने कैसे गोली का आदेश दे दिया, कैसे AK-47 आ गई और कैसे AK-47 से जो है छात्राओं के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। ये बीजेपी सरकार में जो घोटाला, ये जो है भ्रष्टाचार, ये खत्म नहीं होगा। क्योंकि ये छात्राओं को जो है जान दे दे के अपना जो है मांग को पूरा करना पड़ रहा है। और ये हमारे देश के भविष्य के साथ ये जितने भी जो है सम्राट चौधरी के जो तलवे चाटने वाले जो नेता लोग हैं, ये सब जो है सम्राट चौधरी के खिलाफ होना चाहिए इनको। क्योंकि इन्होंने भविष्य के ऊपर जो है गोली चलवाई है, संविधान के ऊपर गोली चलवाई है। अगर ये सम्राट चौधरी जी ये समझते कि मैं संविधान से ऊपर हूँ, तो इनको इस चीज से इस्तीफा प्रधानमंत्री को लेना चाहिए। और इनको लेना ही पड़ेगा सम्राट चौधरी का इस्तीफा, और इनके ऊपर FIR दर्ज करवा के इनको जेल में डालने का आदेश प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो इसी तरीके से हमारे भाइयों की, हमारे स्कूल के बहनों की, छात्र जो है जो अपने मांग को लेकर, समर्थन को लेकर जो खड़े हुए हैं, इन लोगों के ऊपर जो इसी तरीके से AK-47 से धारदार हथियार चलते, गोलियां चलती रहेंगी और ये लोग अपने सीने पे गोलियां खाते रहेंगे और ये शहीद होते रहेंगे। लेकिन इन लोगों के ऊपर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनको पता है अगर किसी ने भी जो है इन छात्राओं के ऊपर बात की और हम लोगों से कोई अगर विरोध करने का प्रयास किया, तो अभी तो 3 छात्र मारे हैं पटना के अंदर, उसके बाद और भी ज्यादा लोगों के ऊपर गोलियां चलवाने का जो आदेश ये प्रधानमंत्री ने किया हुआ है। और ये CM साहब के ऊपर जो है सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर, और इनको तुरंत तत्काल जो है इस्तीफा लेना चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा जो है जंतर मंतर पे धरना हो गया, 36 दिन तक धरना चला जंतर मंतर पे, गोली नहीं चली। लेकिन पटना के अंदर जो है एक दिन प्रदर्शन पे जो है सम्राट चौधरी ने आदेश दे दिया कि गोलियां चला दो इनके ऊपर। तो इसका जो है इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, जो है इनके ऊपर CBI जांच होनी चाहिए कि ये आदेश किसने दिया है। और ये आदेश जो है नायब से जो है सम्राट चौधरी के अलावा और कोई नहीं दे सकता। क्योंकि जब सम्राट चौधरी आदेश देंगे तभी कोई भी अधिकारी या कोई भी पुलिस वाला या कोई भी SP गोली चलाने का आदेश देगा। लेकिन ये आदेश, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर, और इनको इस्तीफा देना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री जी इस्तीफा नहीं ले रहे तो प्रधानमंत्री जी भी इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री जी ने जो है बिहार के अंदर जो है इस तरीके का इस्तीफा मांगना, चलाई गोली चलाने का आदेश, इसका मतलब प्रधानमंत्री जी भी इसमें शामिल हैं।
और अगर आप लोगों को लगता है कि छात्राओं के साथ में ये न्याय नहीं है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और सम्राट चौधरी के खिलाफ नारेबाजी कीजिए। सम्राट चौधरी के ऊपर जो है FIR दर्ज होनी चाहिए छात्राओं के प्रदर्शन के खिलाफ। इनको गोली, जो छात्राओं के ऊपर जो गोली चलवाई, इसके ऊपर FIR दर्ज इनके ऊपर होनी चाहिए। अगर ये FIR दर्ज नहीं हो रही इनके ऊपर तो ये समझ जाइए कि सभी लोग जो है इनके समर्थन में खड़े हुए हैं, नायब प्रधानमंत्री की सपोर्ट में। अगर नहीं है, जितने भी ये बीजेपी के नेता जो है, दिग्गज नेता है, ये सबको इस चीज का जिक्र करना चाहिए, संसद में इस चीज का विचार होना चाहिए कि ये बिहार के अंदर सम्राट चौधरी ने गोली कैसे चलवाई छात्राओं के ऊपर। भारी भरकम हथियार से जो गोली चलाई गई, AK-47 से जो है गोली चलाई गई, और ये कानो खान किसी को खबर नहीं। लोग छात्र प्रदर्शन करते रहे, छात्र जो है अपनी मौज मस्ती में रहे, शांतिपूर्वक समर्थन करते रहे, लेकिन नया प्रधानमंत्री जो है इस चीज का, प्रधानमंत्री को भी आभास नहीं था कि ये सम्राट चौधरी जो है पटना में गोली चलाने का आदेश दे देंगे। और उन पुलिस वालों को, जिन लोगों ने ये आदेश गोली चलाई है, उन लोगों पुलिस वालों को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए और उनको भी जेल में डालना चाहिए और उनसे पूछा जाए कि किसने आपको आदेश दिया है गोली चलाने का। आप लोगों को लगता है कि सम्राट चौधरी जो है ये सही कर रहे हैं, गलत किया इन्होंने पटना में, तो आप लोग वीडियो में कमेंट करना कि बताना मुझे कि इसके ऊपर जो है सम्राट चौधरी के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, इनके ऊपर केस होना चाहिए। इनके ऊपर ऑलरेडी 8 केस मुकदमे चल रहे हैं, केस चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार की वजह से ये सरकार की सत्ता में बैठे, इसलिए इनके ऊपर जज या कोई भी अधिकारी इनके ऊपर जो है निर्णय, आदेश नहीं ले पा रहा है इनसे। और आप लोगों को ये जानकारी जो है सामाजिक न्यूज चैनल से ही आपको मिलेगी। इसमें सभी लोगों को जो है एक साथ होकर प्रधानमंत्री का जो है आदेश होना चाहिए कि इनका इस्तीफा लो, इन्होंने गोली चलवाई, उन लोगों को जो है तत्काल जेल में डलवाया जाए और इनको इस्तीफा लेके इनको भी जेल में डाला जाए। अगर ये वहाँ के जो CM है सम्राट चौधरी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि छात्राओं का जो है गोली चलवाएंगे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। दिल्ली के अंदर इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, कोई गोली का हताहत नहीं हुई। हाँ, लाठीचार्ज हुई, कुछ लोगों को चोटें आई, लेकिन गोली चलाने का आदेश नहीं दिया किसी ने भी। और प्रधानमंत्री ने अभी तक इसको जो है बात को कोई भी समर्थन नहीं किया, कोई भी आदेश नहीं दिया कि सम्राट चौधरी जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ पे अगर इसमें इस्तीफा नहीं ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी सम्राट चौधरी का, तो इसमें जो है रची रचाई षड्यंत्र है और ये साजिश रची गई बीजेपी सरकार में कि छात्राओं के ऊपर गोली चलाइए, इनके ऊपर लाठी डंडा बरसाइए, इनको मार दीजिए जान से, कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी सरकार में। क्या हमारे देश के ये भविष्य नहीं है? हमारे देश के ये जवान नहीं है? ये हमारे देश के जवान भी, भविष्य भी हैं। लेकिन जो आदेश है वो आदेश कायम रहना चाहिए, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए। लेकिन ये आदेश कोई भी नहीं दे सकता है, ना तो प्रधानमंत्री जी दे रहे और ना ही अभी किसी ने भी आदेश नहीं दिया इनको जो है तत्काल इनका इस्तीफा लिया जाए। अगर ये जो है सम्राट चौधरी का इस्तीफा अगर प्रधानमंत्री नहीं ले पा रहे तो प्रधानमंत्री स्वयं इस्तीफा दें अपना, क्योंकि हालात हिंदुस्तान के अंदर जो है संविधान के हिसाब से कोई देश नहीं चल रहा है। सबने अपना अपना जो है मर्जी का देश चला रखा है। बीजेपी सरकार वो अपनी मर्जी से चला रही है, संविधान को तो उठा के ताक में रख दिया गया। ये जितने भी ये भ्रष्टाचार जो नेता बैठे हुए बीजेपी सरकार के अंदर, इनको संविधान इन्होंने पढ़ा हुआ है? संविधान में क्या लिखा हुआ है? संविधान में सबको अधिकार है अपने हक के लिए लड़ने का, संविधान में सबको अधिकार है अपनी मांग को अच्छे से मांगने का। लेकिन जो सरकार ने जिस तरीके से लोगों के ऊपर दबाव बना रखा है, लोगों के प्रेशर बना रखा है,
और जिस तरीके से मीडिया वालों को दबा रखा है, जिस तरीके से मीडिया वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है, जिस तरीके से मीडिया वालों को जेल में डाला जा रहा है, ये बीजेपी सरकार के अलावा और कोई भी सरकार नहीं कर सकती। ये अगर कोई भी मीडिया का आदमी अगर सच बोलता है, सच्चाई दिखाता है, तो ये बीजेपी सरकार के लोग ये यही करते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं, उसके ऊपर देशद्रोही की जो है धारा लगवाते हैं और उसको जेल में डालने का काम करते हैं। और जब पूरी सच्चाई सामने आती है, फिर बीजेपी ने जो झूठी एफआईआर दर्ज करवाते हैं, इन लोगों के ऊपर क्यों नहीं एफआईआर दर्ज होती, इन लोगों को भी जेल में डाला जाता है। किसी पत्रकार के ऊपर एफआईआर दर्ज करना क्या लोगों ने खिलवाड़ समझ रखा है। जय हिंद, जय भारत।